इंक्रीज होगी वो वाली गुडविल क्या कहलाएगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। The following are the important features of self-generated goodwill. First, it is internally generated over a long period of time. ये बहुत अच्छे इसकी इम्पोर्टेंट फीचर बताया है सेल्फ जनरेटेड। वो कहता है कि 1 या 2 दिन में किसी की गुडविल नहीं बन जाती। क्या करता है? सालों तक जब आप अच्छा बिजनेस करते हो, लोगों से अच्छा व्यवहार जमाते हो, तब जाके आपकी गुडविल बनती है। ये कॉमर्स वालों को और बिज़नेस करने वालों को हमेशा ये सब चीज़ें पढ़ने की, ये तुम्हारे शॉप है तो ये चीज़ें पढ़ने की है कि किस तरीके से सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनेगी। तो सब जब सालों तक तुम कम रेट पे और क्वालिटी भी अच्छा दोगे और रेट भी दूसरों से कम लोगे तो तुम्हारी गुडविल बनेगी कि आज वो कस्टमर ले जा रहा है तो कल जाके 4 जनों को बोलेगा कि वहाँ से लेके आना, वो 4 जाएंगे तो वो 20 को बोलेंगे। ऐसे जब कस्टमर बढ़ते हैं तो कहते हैं ना, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई पेन है, वो पेन 10 रुपये में हम बेच रहे हैं और उसको 1 लाख कस्टमर खरीद रहे हैं, ठीक है, और वो हमारे पड़ता है 9 रुपये में। कितने में पड़ता है? 9 रुपये में। कितना रुपये कमा रहे हैं हम? 1 रुपये। तो 1 लाख कस्टमर खरीद के ले जाएंगे तो कितना कमाएंगे? 1 लाख। एक पेन पे 1 रुपये कमा रहे हैं और 1 लाख। अब मान लो हमने क्या किया, उस पेन की जो प्राइस है वो 10 रुपये से कर दी 9 रुपये 50 पैसे। तो अब हम कितना कमा रहे हैं? 50 पैसे कमा रहे हैं। और देखना फ़र्क क्या पड़ता कि जैसे ही हमने 50 पैसे कम किए, कस्टमर बढ़ के हमारे हो गए 5 लाख। कि जो दूसरे पेन खरीदते थे वो भी कितने हमारे इधर आ गए कस्टमर, तो 5 लाख हो गए। तो जहाँ कंपनी 1 लाख कमा रही थी वहाँ 2.5 लाख कमाने लग गई। ऐसे देखने में एक पेन पे 50 पैसे ही कमा रही, जहाँ पहले 1 रुपये कमा रही। और हुआ क्या? कस्टमर बढ़ गए। तो जब जब कस्टमर बढ़ेंगे तो 100% प्रॉफिट बढ़ेगा। भले आप चीज़ें सस्ती भी दोगे, कम रेट लोगे, तो होता है कितनी बार ऐसा भी होता है कि बहुत बार शॉपकीपर क्या होता है कि हमारा पुराना कस्टमर है तो उसको बहुत बार कॉस्ट पे भी बेच देता है। कोई बात नहीं, आज तुमसे नहीं कमाए तो कोई बात नहीं, कॉस्ट पे भी देता। और वो पुराना कस्टमर आया और उसके पास मान लो वो चीज़ नहीं है तो कहता है 2 मिनट रुको, पास वाली दुकान से खरीद के लाएगा। मान लो 50 रुपये में खरीद के लाया, 50 में ही देगा, उसके कोई कमाई नहीं हुई, पर फिर भी देगा। क्यों? क्योंकि मेरा कस्टमर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो, जैसे हम खेती करते हैं, खेती में केचुए होते हैं, वर्मी, तो वो जो होते हैं वो हमारे कस्टमर होते हैं। वो हमारे जो बिज़नेस होते हैं उनको वो बढ़ाते हैं। वो जाएगा तो आगे 4 जनों के सामने वो कहेगा कि यार वो वाला शॉपकीपर अच्छा है या उसका प्रोडक्ट अच्छा है, वो भाव सही लगाता है, तो वहाँ से लाए। तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय बिजनेस करते हैं अच्छी तरीके से तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनती है। फिर अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। ये बहुत अच्छी, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि ट्रू कॉस्ट नहीं आती। हमने सालों से, इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उस प्रॉफिट के बेसिस पे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी गुडविल इतनी होगी। जबकि पहले वाले में तो क्या परचेज़ करी हमने, तो वहाँ तो कन्फर्म है यही प्राइस है। यहाँ पर कोई भी उसकी ट्रू कॉस्ट प्लेस नहीं की जा सकती, इसलिए इट वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूज़। कौन वैल्यू कर रहा है, किस मेथड से, अलग अलग मेथड है तो उस पर डिपेंड करता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये याद रखना है गुडविल के लिए या इनटेंजिबल एसेट जितनी भी है उनके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 26। डेप्रिसिएशन का याद है? एस 11th में आया था डेप्रिसिएशन चैप्टर। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? AS6 नहीं बताया था? चैप्टर पढ़ाता हूँ तब लिखवाता हूँ ये सब चीज़ें। मैंने कहा था 4-5 याद रख लो, ज़्यादा तो काम नहीं। तो AS6 लगता है डेप्रिसिएशन के लिए। ये इनटेंजिबल एसेट जितनी भी होती है उनके लिए AS26। इट इज़ नॉट recorded in the books of accounts because consideration in money or money's worth has not been paid for it। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसके लिए किसी को हमने पेमेंट नहीं किया, तो जब तक पेमेंट नहीं हुआ तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और
ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इसलिए इस गुडविल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं किया जाता।